Very good morning. Today we shall read the chapter 5th of class 7th. Chapter's name is Quality. Quality means गुण. Can a shoemaker be called an artist? क्या किसी जूता बनाने वाले को कलाकार कहा जा सकता है? जूता बनाने वाले को क्या कहते हैं हम? मोची. Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist, and the same respect for it too. हाँ, यदि वह किसी अन्य कलाकार की तरह अपने व्यवसाय में दक्षता और गर्व महसूस करता हो और साथ ही एंड द सेम रेस्पेक्ट फॉर इट टू, और साथ ही उसके प्रति ठीक वैसा ही सम्मान भी रखता हो. मिस्टर गैसलर, ए जर्मन शूमेकर सेटल्ड इन लंदन, इज ए परफेक्ट आर्टिस्ट. मिस्टर गैसलर जो एक जर्मन मोची थे, लंदन में बसे हुए थे और वो इस कला में निपुण थे. Read this story to see how he devotes his life to his art. इस कहानी को यह समझने के लिए पढ़ें, यह देखने के लिए पढ़ें किस तरह से वो अपने जीवन को अपनी कला के प्रति समर्पित कर देते हैं. क्वालिटी. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. मैं उसे अपनी युवावस्था के दिनों से ही जानता था, क्योंकि उसने मेरे पिताजी के बूट बनाए थे. बूट्स. ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप. वो अपने बड़े भाई के साथ अपनी दुकान में ही रहता था. विच वाज ए स्मॉल बाई स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, जो कि एक लंदन की संभ्रांत क्षेत्र की सकरी गली में थी. The shop had a certain quite distinction. दुकान एक निश्चित और विशिष्ट डिस्टिंक्शन, विशिष्ट प्रकार की लिए हुए विशिष्टता थी उस दुकान में. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers, और उसकी दुकान के ऊपर गैसलर ब्रदर्स के अलावा और कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, कोई निशान नहीं था. एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और एक खिड़की में कुछ जोड़ी बूट रखे हुए थे दिखाने के लिए. ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड. वो केवल जो ऑर्डर देते थे उन्हीं को बनाता था. एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो भी ऑर्डर दिए जाते थे वो बूट बनाता था, वो कभी भी फिट आने में असफल नहीं होते थे. टू मेक बूट्स, सच बूट्स एज ही मेड सीम टू बी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल. और जो बूट बनाना, ऐसे बूट जैसे कि वो बनाया करता था, तब मुझे विचित्र व रहस्यमय लगते थे, और वो अब भी लगते हैं. आई रिमेंबर वेल माई शाई remarks one day while stretching out to him my youthful foot. मुझे अच्छी तरह से याद है, भली भांति याद है, जब मैं अपनी युवावस्था के समय के पैर उसके सामने फैला रहा था. स्ट्रेचिंग मीन्स फैला रहा था. Isn't it awfully hard to do, my Mr. Gessler?
और मिस्टर गैसलर, क्या यह बूट बनाने का काम बहुत कठिन नहीं है? और एंड हिज आंसर, उसका आंसर होता, गिवन विद ए सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज एन आर्डट। वो क्या देता? उसकी दाढ़ी की लालिमा से आई अचानक एक मुस्कुराहट के साथ उत्तर देता था। क्या देता था? कि यह एक इट इज एन आर्ट मीन्स यह एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ओफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली। उसके पास अक्सर जल्दी जाना संभव नहीं था, क्योंकि उसके जो बनाए बूट थे वो बहुत टिकाऊ होते थे, वो जल्दी से टूटते नहीं थे। Having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them। और मुख्य बात तो ये होती थी कि उसके बनाए जो बूट थे वो टिकाऊ होते थे। बूटों का मुख्य सार उनकी सिलाई था। One bent in, not as into most shops, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited a guttural sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without cord, a little bent in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if he awakened nurse from some dream of boots। तो जब कोई भी व्यक्ति उसकी दुकान में जाता तो अधिकांश अन्य दुकानों की तरह नहीं, आराम से ऐसे जाता जैसे वो चर्च में प्रवेश करता है। और वह व्यक्ति लकड़ी की बनी हुई एकमात्र कुर्सी पर बैठ करके इंतजार करता है, वेटेड, इंतजार करता। एक भारी आवाज़ और उसकी चप्पलों की टक टक की आवाज़ सकरी लकड़ी की जो सीढ़ियाँ थी उन पर पड़ती सुनाई देती थी। और वो उस व्यक्ति के सामने बिना कोट पहने हुए, विदाउट कोट, ए लिटिल बैंड, थोड़ा सा झुककर, हल्का सा झुका हुआ, चमड़े के अप्रोन में कमीज की आस्तीनों को पीछे की ओर मोड़े हुए, अवेकनेस फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो खड़ा हो जाता मानो कि अभी अभी बूटों के किसी स्वप्न से वो जागा हो। एंड आई वुड से, और मैं कहा करता, मिस्टर गैसलर, हाउ डू यू डू, आप कैसे हो? कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रूसी चमड़े के बूट बना सकते हो? Without a word he would leave me, retiring whence he came or into the other portion of the shop। तो वो जवाब नहीं देता, कुछ नहीं कहता, कोई शब्द नहीं बोलता, और मुझे आराम करने की अवस्था में छोड़ करके चला जाता। और वापस जब वो आता या दुकान के दूसरे हिस्से में वो जाता, जब तक आई वुड continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his tread। तो मैं उसके व्यापार की गंध सूंघता रहता। Sensing, soon he would come back। जैसे वो सुबह जल्दी आ जाता, holding in his hand a piece of remark, gold brown leather, with eyes fixed on it, he would remark। तो क्या होता, वो शीघ्र ही अपने हाथ में सुनहरे भूरे रंग का चमड़े का टुकड़ा पकड़े अंदर वापस आता, और उस चमड़े के टुकड़े के ऊपर अपनी निगाह टिकाते कहता, What a beautiful piece। When I too and admired it, he would speak again। तो कितना सुंदर टुकड़ा है। जब भी मैं उसकी प्रशंसा करता तो फिर वो कहता, क्या कहता?
When do you want them? And I would answer, oh, as soon as you conveniently can. तो फिर से वो कहता, बेबूत तुम कब चाहते हो? तो एंड आई वुड आंसर, और मेरा आंसर होता हो, एज सुन एज यू कन्वेंटली कैन, आप अपनी सुविधा के अनुसार जितनी जल्दी दे सकें. एंड ही वुड से, और वो कहता, टुमारो फॉर नाइट, वो कहता कि बहुत अच्छी बात, कल से 15 दिन बाद. और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ट्यूटर, और वो खुद बताता, हाँ धन्यवाद. देन ही वुड मरमर, वो खुद बताता, थैंक यू, धन्यवाद. गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्कार मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्कार. ही वुड रिप्लाई, वो जवाब देता, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, जो उसके हाथ में, अभी भी चमड़ा जो हाथ में था उसकी ओर देखते हुए. एंड एज आई मूव टू द डोर, और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ जाता, दुकान से दरवाजे पर पहुंच पाता, तो आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स, तो मैं उसके चप्पलों की टप टप की आवाज़ सीढ़ियों पर चढ़ने की सुनाई मुझे देती. टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, और वो बूटों की दुनिया में खो जाता. शेष नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.